गांधीवादी विचारवंत श्री धर्मपाल जन्म शताब्दी वर्ष समापन समारोह दौरान भारतीय शिक्षण मंडल और सरदार पटेल महाविद्यालय द्वारा जाहिर व्याख्यान का आयोजन किया गया। गांधीवादी विचारवंत श्री धर्मपाल जन्म शताब्दी वर्ष सांगता समारोह दौरान भारतीय शिक्षण मंडल और सरदार पटेल महाविद्यालय द्वारा जाहिर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा श्री धर्मपाल इनके विचारों की प्रासंगिकता, जिसमें प्रमुख वक्ता रहे गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली के कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बोकारे। इनकी प्रमुख उपस्थिति के साथ विशेष अतिथि सर्वोदय शिक्षण मंडल के सचिव प्रशांत पोटदुखे, गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली पूर्व कुलगुरु डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित, भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान मेश्राम, सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद काटकर, धर्मपाल अभ्यासक डॉक्टर प्रशांत आर्वे यह विशेष अतिथि के तौर पर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। मंच पर मान्यवरों का आगमन हुआ। मान्यवरों के आगमन पश्चात उनका स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद उपस्थितों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली के कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बोकारे ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट किया। तत्पश्चात विद्यार्थियों को सिर्फ प्रवेश देके शिक्षा लेके हम रुकेंगे नहीं, तो इससे आगे भी हमने विद्यार्थियों के रोजगार के लिए कुछ सोचा है। गोंडवाना विद्यापीठ किस तरह से बच्चों के लिए प्रयासरत है, इस बारे में कुलगुरु ने विस्तारपूर्वक बताया। आजचा हा जो कार्यक्रम होता हा धर्मपालजींच्या विचारांच्या संदर्भामध्ये त्यांची जी जन्मशताब्दी आपण साजरी केली, त्या जन्मशताब्दीच्या सांगता समारोहाचा कार्यक्रम या निमित्ताने धर्मपालांचे शिक्षणाविषयीचे विचार, भारतीय टेक्नॉलॉजीविषयीचे विचार आणि भारतीय चित्त मानस आणि कला ह्याविषयीचे विचार ह्यावर आपण प्रकाश टाकला। धर्मपालांच्या जयंती वर्षाच्या निमित्ताने आपण धर्मपालांनी आपल्याला जो आरसा दाखवला आहे त्या आरशाकडे नीट गंभीरपणे बघितलं पाहिजे आणि भारतीय शिक्षण पद्धती, भारतीय चित्त मानस कला आणि भारतीय तंत्रज्ञान ह्या विषयाचा भारतीय समाजाने पुन्हा एकदा विचार करावा, अशा प्रकारचे विचार समाजामध्ये प्रसृत व्हावे हा या कार्यक्रमामागचा उद्देश होता। आणि या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांनी, प्राध्यापकांनी आणि शिक्षणाच्या संबंधात आस्था असणाऱ्या लोकांनी हजेरी लावली। हा खरं भारतीय समाजामधला एक चांगला बदल मी समजतो। या निमित्ताने गोंडवाना विद्यापीठाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सरदार पटेल महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी, डॉक्टर काटकरांनी, डॉक्टर कीर्तिवर्धन देशमुख यांनी, सुधाताई पोटदुखे यांनी जो पुढाकार घेतला, डॉक्टर प्रशांत आर्वेंनी जो पुढाकार घेतला, हा खरोखर अतुलनीय होता। अशा प्रकारचे कार्यक्रम ते भविष्यात आयोजित करतील। डॉक्टर सत्यवान मेश्राम प्रत्यक्ष नागपूरहून इथे आले, जनाब मॅडम आहे, त्यामुळे हा कार्यक्रम यशस्वी झाला आणि धर्मपालांच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार होण्यास मदद झाली असं मला। गोंडवाना विद्यापीठ के मैनेजमेंट काउंसिल ने अभी ये डिसाइड किया है कि विद्यार्थियों को सिर्फ प्रवेश दे के उसके बाद में उनको पढ़ा के और उनका परीक्षा लेके और उनका रिजल्ट लगा के ही हम रुकेंगे नहीं, तो उसके आगे का भी एक स्टेप हम करेंगे। वो स्टेप है बच्चों को रोजगार देना। इसके लिए गोंडवाना विद्यापीठ ने सभी बच्चों के लिए एक गूगल डॉक के फॉर्म में सर्कुलेट किया है, जिसमें 1400 बच्चों ने रजिस्टर किया। सारे डुप्लीकेट्स निकालने के बाद 1378 बच्चे उसमें भी बचे हैं और उनके लिए गोंडवाना विद्यापीठ अभी रोजगार की तैयारी कर रहा है। रोजगार की तैयारी में सबसे पहले बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देना है, और प्रशिक्षण की तैयारी अभी चल रही है। ये प्रशिक्षण देने के लिए जो लाइजनिंग का काम होगा वो भी बच्चे ही करेंगे। उसके लिए 20 बच्चों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दिया गया है। डॉक्टर प्रशांत ठाकरे खुद उस ट्रेनिंग का एक भाग थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दिया। उस दिन मैं बच्चों से भी मिला हूँ, 200 बच्चों से। उनमें काफ़ी चेंज आया है और वो काफ़ी उत्साहित है कि इस प्रोग्राम को करने के लिए। अब ये 20 बच्चों के ट्रेनिंग के बाद अभी 1300 बच्चों के ट्रेनिंग का काम शुरू होगा, जिसके लिए काफ़ी सारी एजेंसी से भी बात चल रही है। और ये बच्चों का ट्रेनिंग होने के बाद उनको इंटर्नशिप दी जाएगी 2 महीने की। 2 महीने की इंटर्नशिप जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में होगी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होगी। गवर्नमेंट ऑफिसेस में इसलिए होगी कि मैं दोनों कलेक्टर से मिला, चंद्रपुर के और गढ़चिरौली के। उनको कहा कि आपके ऑफिस में मैन पावर नहीं है और हमारे पास मैन पावर है, तो आप इस मैन पावर को यूज़ कीजिए, हम इनको स्टाइपेंड देंगे। तो हम बच्चों को इसमें स्टाइपेंड भी देने वाले हैं। स्टाइपेंड के लिए हमने हर लोक प्रतिनिधि को, जैसे हमारे MLA हैं, MP है और MLC है, इन सब लोगों के फंड से 10-10 लाख रुपए मांगे हैं। 70 लाख रुपए अभी तक कलेक्टर साहब के पास जमा हो चुके हैं। इसमें से हम बच्चों को स्टाइपेंड देंगे, ट्रेनिंग का खर्चा करेंगे। ये पूरे प्रोग्राम का जो बजट है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए का है। मुझे विश्वास है कि ये पैसा आ जाएगा और ये 2 महीने के ट्रेनिंग के बाद में फिर हम बच्चों को
बच्चों का प्लेसमेंट कराएंगे, सभी कंपनीज को बुलाएंगे, उनके सामने इंटरव्यू करा के और बच्चों का प्लेसमेंट करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने सभी बच्चों को लिया है, गूगल फॉर्म जो था हमने सभी बच्चों के लिए सर्कुलेट किया, और जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म भर के हमको रेसिप्रोकेट किया उनके लिए अभी हम ये काम कर रहे हैं। अब जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए सेकंड साइकिल में, मतलब जुलाई में हम ये काम करेंगे, फिर उसमें से खुद छूट जाएंगे तो उनके लिए नवंबर में फिर से अगला साइकिल चलाएंगे। ये एक अविरत प्रक्रिया रहेगी, हर 4-4 महीने की। हर 4 महीने में हम बच्चों का ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ये करते रहे। हाँ, वो भी एक सुझाव आया है कि एलुमनीज के लिए भी करो, लेकिन हमने सोचा है कि अभी जो हमारी क्षमता है वो क्षमता इतने बच्चों को हैंडल करने की ही है। अब ये एक बार सक्सेस हो जाए तो आगे के लिए भी हम काम करेंगे।